नमस्ते एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। सो अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समास के कुछ टॉप क्वेश्चंस, जिसमें आज हमने टॉप 70 क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। सो पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। ये जो यथाशक्ति है ये बहुत बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है अव्ययी भाव समास। ओके, अव्ययी भाव समास आपको पता है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है जिसका परिवर्तन नहीं होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है महोदय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास। जल्दी जल्दी से बताइए कि महोदय में कौन सा समास है। इसका करेक्ट आंसर है कर्मधारय समास। राइट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है? दशानन अर्थात 10 हैं आनन जिसके, यानी 10 हैं जिसके सर। तो ऑप्शंस हैं अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास। इसका करेक्ट आंसर है बहुव्रीहि समास। ओके, दशानन का अर्थ होता है रावण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। सप्तऋषि का अर्थ होता है 7 ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। इसका करेक्ट आंसर है द्विगु समास। द्विगु समास तो आपको पता है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, वह हमारा द्विगु समास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाई बहन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। इसका करेक्ट आंसर है द्वंद्व समास। ओके, अब आप ये बताइए कि रात रात में कौन सा समास है? रात रात में समास द्वंद्व समास है? बिल्कुल नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है। रात रात में समास है अव्ययी भाव समास। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की राजा रंक में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, द्वंद्व समास, क्योंकि राजा और रंक के बीच में ये संयोजक चिन्ह लगा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। राजकुमार अर्थात राजा का कुमार। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा समास है। यहाँ पे का विभक्ति की प्राप्ति हो रही है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। राइट, अन्न जल में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। इसका अर्थ हुआ अन्न और जल, तो यहाँ हमें प्राप्ति हो रही है और की, इसका अर्थ है कि ये द्वंद्व समास है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदच्युत में कौन सा समास है? यानी पद से अलग, इसका अर्थ है पद से अलग। इसमें कौन सा समास है? तो इसमें समास है तत्पुरुष समास। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भर पेट में कौन सा समास है? भर पेट में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। आपको पता है यथा, प्रति और भर और बे, ये सब जिधर देखने को मिले वहाँ पे होता है अपना अव्ययी भाव समास। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? चंद्रशेखर, लंबोदर, चतुर्मुख या गंगा यमुना। चंद्रशेखर का अर्थ होता है शिव। ओके, लंबोदर का अर्थ होता है गणेश भगवान,
चतुर्मुख का अर्थ होता है चार, चार हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। सो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा गंगा यमुना, ऐसा बहुव्रीहि समास नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? दशानन, सप्तऋषि, चक्रपाणि या फिर बजरंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सप्तऋषि में बहुव्रीहि समास नहीं है, इसमें है द्विगु समास। ओके, नेक्स्ट है किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? गजानन, सत्यव्रत, जितेंद्रिय या फिर षटकोण। सो इसका भी करेक्ट आंसर है षटकोण और इसमें हमें मिल जाएगा द्विगु समास। ओके, अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? मध्याह्न, जेब खर्च, दाल रोटी या फिर विद्यालय। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दाल रोटी। दाल रोटी में जो है ये तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें है द्वंद्व समास। ओके, सो करेक्ट आंसर है दाल रोटी, अर्थात दाल और रोटी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? धर्म भ्रष्ट, आराम कुर्सी, शरणागत या हर घड़ी। करेक्ट आंसर है हर घड़ी। हर घड़ी में तत्पुरुष समास नहीं है। हर घड़ी का अर्थ होता है प्रत्येक घड़ी या फिर हर घड़ी, मतलब घड़ी घड़ी। सो इसमें जो है वो अव्ययी भाव समास है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सो अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? भयभीत, रसोई घर, गंगा जमुना या फिर घुड़सवार। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, गंगा जमुना, यानी गंगा और जमुना। तो इसमें हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। ओके, अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें द्वंद्व समास नहीं है? पाप पुण्य, मार पीट, राजा रानी, पथ भ्रष्ट। सो करेक्ट आंसर है पथ भ्रष्ट, अर्थात पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ आ जाएगा तत्पुरुष समास। राइट, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? राग द्वेष, यथा साध्य, जीव जंतु या दूध दही। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, यथा साध्य। यथा साध्य में द्वंद्व समास नहीं है, इसमें है अव्ययी भाव समास। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। समास का पूरा डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? रोगमुक्त, जात कुजात, यहाँ पे ये साइन लगाए। ओके, या फिर धन दौलत या फिर घी शक्कर। तो इसका करेक्ट आंसर है रोग मुक्त, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। रोग मुक्त अर्थात रोग से मुक्त। तो इसमें हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। राइट, अगला सवाल है, सो अगला क्वेश्चन है किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? नीलांबुज, चंद्रमुखी, पुरुषोत्तम या फिर चौपाई। सो इसका करेक्ट आंसर है चौपाई। चौपाई में हमारा कर्मधारय समास नहीं है, इसमें है द्विगु समास। ओके, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस समास में कर्मधारय समास नहीं है? पंचवटी, महाशय, सज्जन या फिर खाद्यान्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है खाद्यान्न। इसमें कर्मधारय समास नहीं है, इसमें है हमारा अव्ययी भाव समास। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है कि किसमें कर्मधारय समास नहीं है? सज्जन में, नीलगाय में, पंचमुख में या फिर भला मानस में। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है पंचमुख में। पंचमुख में कर्मधारय समास नहीं है, इसमें है द्विगु समास। ओके, अगला सवाल है, नेक्स्ट है कि किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? चतुर्भुज में, पंचवटी में, द्विगु में या फिर त्रिवेणी में। सो इसका करेक्ट आंसर है चतुर्भुज में। चतुर्भुज में ये हमारा द्विगु समास नहीं है, इसमें है बहुव्रीहि समास। ओके, अगला सवाल है, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? त्रिफला, चौराहा, सद्गुण या फिर सत्सई। सो इसका करेक्ट आंसर है सद्गुण।
सद्गुण में आपका द्विगु समास बिल्कुल भी नहीं है, इसमें है कर्मधारय समास। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस समास में द्विगु समास नहीं है? अठन्नी, महाजन, नवरत्न या फिर पंचतत्व। तो करेक्ट आंसर है महाजन, और महाजन में है हमारा कर्मधारय समास। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे 25 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं और अभी ऐसे ही 50+ क्वेश्चन और बचे हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे आप और आपके फ्रेंड्स दोनों की ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। बढ़ते अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? यावज्जीवन, आजीवन, घुड़सवार या फिर हर पल। सो करेक्ट आंसर है हमारा घुड़सवार। घुड़सवार का अर्थ है घोड़े पर सवार, अर्थात तत्पुरुष समास। राइट, बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? चतुर्भुज, यथासंख्य, आमरण या फिर भरपेट। सो इसका करेक्ट आंसर है चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज में है हमारा बहुव्रीहि समास। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सो क्वेश्चन है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? हरेक, महाजन, प्रत्येक या फिर भरसक। सो इसका करेक्ट आंसर है महाजन। इसमें जो है ना हमारा अव्ययी भाव समास नहीं है। सो महाजन में है हमारा कर्मधारय समास। ओके, कर्मधारय समास। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पंसेरी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। सो करेक्ट आंसर है पसेरी में है द्विगु समास। ओके, पंचानन में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। सो करेक्ट आंसर है हमारा बहुव्रीहि समास। पंचानन अर्थात भगवान शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, दाल रोटी में कौन सा समास है? इसका नाम बताएं। तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व या बहुव्रीहि। सो दाल रोटी अर्थात दाल और रोटी, और जहाँ और लग जाता है वहाँ हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। राइट, अगला सवाल है, घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो घनश्याम में है हमारा कर्मधारय समास। चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष। चौराहा अर्थात चार है राहें जिसकी, अर्थात द्विगु समास। राइट, नेक्स्ट है, पीताम्बर में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। सो पीताम्बर में है हमारा पीताम्बर अर्थात पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, यानी बहुव्रीहि समास। राइट, चतुर्भुज में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास। चतुर्भुज अर्थात चार हैं बाहें जिसकी, यानी भुजाएं जिसकी, विष्णु, श्री हरि विष्णु। ओके, तो करेक्ट आंसर है बहुव्रीहि समास। राइट, हाथ पैर में कौन सा समास है? द्विगु, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। सो करेक्ट आंसर है हाथ पैर अर्थात हाथ और पैर, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर बहुव्रीहि। सो करेक्ट आंसर है नीलांबर, कर्मधारय समास। ओके, सो नेक्स्ट है, चिड़ी मार में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और जब हमने समास जिस वीडियो में पढ़ाया है उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया है। चिड़ी मार अर्थात बहेलिया। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है तत्पुरुष समास। राइट, नेक्स्ट है कि आजन्मा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। सो करेक्ट आंसर है अव्ययी भाव समास। सो अगला है, कमल नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। सो इसमें समास है कर्मधारय समास। कमल नयन, नील कमल, नील गगन, चरण कमल, इन सभी में कर्मधारय समास है। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। चक्रपाणी का अर्थ होता है जिनके हाथों में है चक्र, अर्थात श्री हरि विष्णु,
या फिर श्री कृष्ण, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है बहुव्रीहि समास। ओके, नेक्स्ट है कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। तो कवि श्रेष्ठ अर्थात कवियों में श्रेष्ठ। ऐसे ही आपसे ये भी पूछा जाता है कवि पुंगव। कवि पुंगव का भी अर्थ होता है कवि श्रेष्ठ, यानी कवियों में श्रेष्ठ। सो इसका करेक्ट आंसर है तत्पुरुष समास, राइट। ये आपसे पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अधमरा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या कर्मधारय। सो करेक्ट आंसर है तत्पुरुष, राइट। नेक्स्ट है चंद्रशेखर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। सो करेक्ट आंसर है कर्मधारय। गगनचुंबी में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव। सो करेक्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास। अगला है युद्ध भूमि में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या कर्मधारय। युद्ध भूमि यानी युद्ध की भूमि, तत्पुरुष समास है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहर में कौन सा समास है? द्विगु, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। जब दो पहर मिलते हैं उसे कहते हैं दोपहर, और जहाँ संख्यावाचक मिलता है वहाँ हो जाता है द्विगु समास, ठीक। अगला है गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव या कर्मधारय। गुरु दक्षिणा अर्थात गुरु की दक्षिणा, और जहाँ की मिल जाए वहाँ होता है तत्पुरुष, ठीक। नेक्स्ट है राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव या कर्मधारय। सो डेफिनेटली हमारा तत्पुरुष समास ही इसमें होगा। अगला है नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, भवसागर में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु या तत्पुरुष। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कर्मधारय समास, राइट। नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न में द्वंद्व है, तत्पुरुष है, द्विगु है या अव्ययी भाव। जहाँ संख्या है वहाँ द्विगु होता है। राजा रानी किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। सो हमें यहाँ पे ये वाला चिन्ह मिल रहा है, तो हमारा आंसर होगा द्वंद्व। अब आप हमें ये बताइए कि राजा राजा इसमें कौन सा समास है? सो गाइस, इस चिन्ह को देखकर आप ये मत समझिएगा कि इसमें भी द्वंद्व समास होगा। इसमें द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि और ये चिन्ह भी लगा है मगर ये ऑपोजिट नहीं है, मतलब ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के विपरीत नहीं है, इसलिए इसमें जाएगा अव्ययी भाव समास। ओके, सो इसमें होगा अव्ययी भाव समास। और यहाँ पे हमें राजा रानी ऑपोजिट मिल रहे हैं और ये चिन्ह भी मिल रहा है, इसलिए ये द्वंद्व होगा। सो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है देशांतर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष। सो विदाउट एनी डाउट तत्पुरुष। ओके, अगला है रामानुज में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। रामानुज अर्थात राम का अनुज, और राम का अनुज तो का मतलब तत्पुरुष। ओके, नेक्स्ट है हमारा गुण दोष में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। गुण दोष अर्थात गुण और दोष, और मतलब द्वंद्व। ओके, अगला क्वेश्चन है 10 मुख में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। 10 मुख अर्थात 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, यानी ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, राइट। नेक्स्ट है लंबोदर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, यानी श्री गणेश। ओके, तो ये है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरहकट में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि।
गिरह कट होता है गिरह को काटने वाला। गिरह का अर्थ होता है बंधन। का करेक्ट आंसर है तत्पुरुष समास। ओके, नेक्स्ट है विद्यार्थी कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, तो इसका आंसर है तत्पुरुष। ओके, नेक्स्ट है स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय। स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त, और जहाँ को आ जाए, ये विभक्ति आ जाए, वहाँ होता है तत्पुरुष। ओके, नेक्स्ट है हमारा कन्यादान में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। कन्यादान अर्थात कन्या का दान, जो करेक्ट आंसर है तत्पुरुष। नेक्स्ट है विश्वंभर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या कर्मधारय। विश्वंभर का अर्थ होता है विश्व का पालन करने वाला, अर्थात श्री विष्णु। सो इसका करेक्ट आंसर है बहुव्रीहि। नेक्स्ट है भुजदंड में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। सो नो डाउट इसमें होगा तत्पुरुष समास। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रतिमान में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। सो इसका करेक्ट आंसर है अव्ययी भाव समास। ओके, प्रति, यथा और बे ये सारे शब्द आते हैं, तो वहाँ पे हमें अव्ययी भाव समास टिक करना होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। सो इसमें है करेक्ट आंसर तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजानन किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्ययी भाव। गजानन अर्थात गज का है आनंद जिसका, तो वो है श्री गणेश, और आंसर है बहुव्रीहि समास। ओके, देवस्थान कौन से समास का उदाहरण है या किस समास का उदाहरण है? तो वो है अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष। देवस्थान मतलब देवों का स्थान, अर्थात तत्पुरुष समास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागपात में कौन सा समास है? तो सागपात में द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है। तो सागपात, साग और पात। ओके, तो आंसर है द्वंद्व समास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचक्की में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय। पंचक्की का अर्थ होता है पानी के बहाव से चलने वाली चक्की। पानी के बहाव से चलने वाली चक्की, यानी इंग्लिश में कहते हैं वाटर व्हील। ओके, तो अब आप इसमें समास बता दीजिए कौन सा है। पानी यहाँ पे के विभक्ति आई है, अर्थात तत्पुरुष समास। ओके, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 70। ओके, लोटा डोरी में कौन सा समास है? लोटा डोरी में कौन सा समास है? लोटा डोरी अर्थात लोटा और डोरी, और जहाँ पे और आ जाता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वीडियो के समास चैप्टर के 70 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।